हेलो मेरे प्यारे बच्चों। भाई आपने मजा ला दिया। सीबीटी वन में जो फोड़ा है ना हमारे बच्चों ने, मजा आ गया। मतलब इतने सिलेक्शन सीबीटी वन से निकले हैं। सीबीटी वन बहुत बच्चों का क्वालिफाई हुआ है। कई सारे बच्चे जिनकी उम्मीद तक नहीं थी कि हाँ ये बच्चे सीबीटी वन पास कर सकते हैं, उन बच्चों ने सीबीटी वन पास कर लिया। मतलब मजा ला दिया यार आपको। आपने इतना जबरदस्त रिजल्ट जो दिया है ना, मजा आ गया। चलिए, अब सीबीटी वन पास होने से तो आप लोको पायलट बन नहीं जाएंगे। आपको सीबीटी टू भी पास करना पड़ेगा, उसके बाद में साइकोमेट्रिक भी पास करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, मैं एक गणित का टीचर हूं तो बस मैं यहां पर गणित की बात करूंगा, दूसरे सब्जेक्ट की बात मैं यहां पर नहीं करूंगा। गणित अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज है सीबीटी टू में। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कि सीबीटी टू में जो गणित का वेटेज है वो कितने नंबर का है। 25 नंबर का है। 25 सवाल आएंगे आपके 25 नंबर के। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता। मैं एसएससी सीजीएल सीपीओ दोनों ही एग्जाम में क्लियर मेरा है, और अभी वर्तमान में जिस पोस्ट को मैंने ज्वाइन करके रखा है वो एसएससी सीजीएल वाली पोस्ट को मैंने ज्वाइन करके रखा है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो टोटल मिलाकर 8 सालों का मेरे पास में अनुभव है। काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर अपन बात करते हैं आगे की गणित का सिलेबस। भाई गणित का सिलेबस क्या है, सबसे पहले तो सिलेबस को देखिए। भाई यहां से जो रेलवे ने उनकी पीडीएफ में, सिलेबस की पीडीएफ में जो अपन को दे के रखा है उसमें ध्यान से देखना। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास को अलग से दिया है। कहने का मतलब बोर्ड मास से तो पेपर में सवाल आना ही आना है। वो सिंप्लीफिकेशन करके भी दे सकता था लेकिन नहीं दिया, उसने बोर्ड मास स्पेशली बोला है। तो बोर्ड मास से तो सवाल आना ही आना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दशमलव और भिन्न, इसको भी अलग से मेंशन किया है। तो दशमलव और भिन्न दोनों चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिश्रण का कहीं जिक्र नहीं किया। रेलवे ने अपने सिलेबस में मिश्रण का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन मिश्रण के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पढ़ के जाना है। कभी कभार वहां से पेपर में सवाल आ जाता है। परसेंटेज को पढ़ना है। इसके बाद में लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल दूरी समय। अब रेलगाड़ी को रेलवे ने कहीं पर मेंशन नहीं किया अपने सिलेबस में, लेकिन रेलगाड़ी के सवाल आपको यह मानकर हल करना है कि वो चाल दूरी समय का ही एक भाग है, क्योंकि अलग से नहीं दिया लेकिन पेपर में सवाल बनते हैं, आते हैं पेपर में सवाल। तो रेलगाड़ी का मतलब चाल दूरी समय है, तो आपको रेलगाड़ी को पढ़ के जाना है। एसआई एवं सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। इसके अलावा स्क्वायर रूट को है ना उसने अलग से दिया है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ये आपको अलग से पढ़ के जाना है। आपको मतलब बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। और ये कहां से चीजों को पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। देखो यहां से इसके अलावा एज, आयु वाला जो चैप्टर है इसको अलग से दिया है। मतलब यहां से तो सवाल आना ही आना है, इस बात को समझ लेना। एवरेज को कहीं दिया नहीं है। अगर आप रेलवे के सीबीटी टू के सिलेबस को देखेंगे तो एवरेज को कहीं नहीं दिया, लेकिन एवरेज के सवाल आते हैं। पिछली बार भी आए थे जब सीबीटी टू आता, और एवरेज पिछली बार भी नहीं दिया था, फिर भी सवाल आए थे। तो जो एवरेज वाला टॉपिक है इसको, जो स्टैटिक्स होती है ना, देखो यहां से स्टैटिक्स, ये जो सांख्यिकी होती है स्टैटिक्स, इसी में एवरेज को उसने मान के रखा है। जो माध्य, माध्यिका, बहुलक होता है उसमें जो माध्य होता है ना वो एवरेज ही होता है। तो इस एवरेज को सिलेबस में तो नहीं दिया, लेकिन इसके सवाल आता है, इसको पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना। इसके अलावा मैं बात करूं ज्योमेट्री की, पेपर में सवाल, बेसिक सवाल आएगा ज्योमेट्री का। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये एडवांस मैथ के पार्ट हैं। इसके अलावा अलजेब्रा और स्टैटिक्स, टोटल मिलाकर ये 19 मोटे मोटे चैप्टर्स हैं। इनको आपको पढ़ के जाना है। ये आपका सिलेबस है रेलवे के अकॉर्डिंग। रेलवे ने जो सिलेबस अपने पीडीएफ में दे के रखा है
वो ये टोटल मिलाकर 19 चैप्टर उसने दे के रखा है। चलिए, अब आप बोलेंगे सर इनको पढ़े कहां से? भाई 19 तारीख को आपका पेपर है, 19 मार्च को आपका पेपर है, तो आप बोलेंगे सर इनको पढ़े कहां से? भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास में टोटल मिलाकर 19 दिन का समय है। अब 19 दिन का भी नहीं है, 19 को तो पेपर है ही, मतलब आपके पास में टोटल मिलाकर 18 दिन का समय, 18 का भी नहीं है। आप एक दिन जाने में तो लगाएंगे ना भाई, आपका जो सेंटर है जहां है वहीं थोड़ी आ जाएगा, सेंटर अब थोड़ा दूर भी आ सकता है, तो एक दिन तो आपको जाने में लगेगा। तो कहने का मतलब आपके पास में 17 दिन का समय है। इन 17 दिनों में आपको ट्रेड भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी पढ़नी है। बात नहीं समझ में? तो कहने का मतलब नया पढ़ने का आपके पास में समय है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है नया पढ़ने का। जिस बच्चे ने नया पढ़ने की गलती की वो तो डूब गया, वहीं डूब गया हो तो यूं समझ लो। तो नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बात को मान लेंगे ना तो ज्यादातर बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और जो बच्चे ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो पूरा दोबारा सब कुछ पढ़ के जाऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक, बिल्कुल, तो वो बच्चा डूब गया, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। सीधा सा मुद्दे की बात करूंगा कि आपको सीबीटी 2 में स्कोर कैसे करना है, गणित में, सिर्फ गणित की बात करूंगा क्योंकि गणित का टीचर हूं, ठीक है ना। सीबीटी 2 में स्कोर कैसे करना है, बस स्कोर कैसे करना है, नंबर कैसे लाना है, बस उस मुद्दे पर बात करूंगा। बात को समझना। सबसे पहले तो देखो यहां से कुछ नया पढ़ना ही नहीं है ना, क्योंकि नया है ही नहीं कुछ, वही पुरानी चीजें जो सीबीटी 1 में जो सीबीटी 1 का सिलेबस है वही सीबीटी 2 का सिलेबस है, कुछ भी नया नहीं है। और लेवल की बात करें तो लेवल जो सीबीटी 1 का आया था वही लेवल सीबीटी 2 का आएगा। तो आप इस बात को दिमाग से हटा दो कि सीबीटी 2 का लेवल कुछ अलग ही होगा, नहीं होगा, वही लेवल होगा जो सीबीटी 1 का लेवल था। तो आप इस बात को दिमाग में रखकर पढ़ाई करिएगा, ज्यादा कठिन चीजों को पढ़ने की कोशिश मत करना इन 18-19 दिनों में, नहीं तो वहीं फंसे रह जाएंगे। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बात को समझना। अब आप लोग सीबीटी 1 तो पास करके आए हैं, मतलब आप इंटेलिजेंट तो हैं, अब आपको बेवकूफ नहीं बोला जा सकता, ठीक है ना। बेवकूफ तो वो भी नहीं है जिनका सीबीटी 1 पास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो जोन ही गलत भर दिया। मतलब मेरे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने जोन, मतलब जैसे अगर वो बच्चे जयपुर जोन अजमेर जोन भरते, वो बच्चे चेन्नई जोन भरते, वो बच्चे गुवाहाटी जोन भरते, तो उनका सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन उन्होंने भर दिया भुवनेश्वर भर दिया, उन्होंने कोई ऐसा जोन भर दिया जहां से कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई और बाकी जोन की कट ऑफ उनकी पार है। तो वो बच्चे बेवकूफ नहीं है, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, और वो बच्चे एनटीपीसी में फोड़ेंगे, ग्रुप डी में फोड़ेंगे वो बच्चे। लेकिन यहां पर उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिनका सीबीटी 1 क्लियर हो गया, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी अपन बात करेंगे अगले वीडियो में कि उनको क्या करना है। लेकिन अभी उन बच्चों की बात करेंगे जिनका सीबीटी 1 क्लियर हो गया। देखो यहां से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। बात आ रही समझ में? जैसा बोलूं वैसा करोगे ना तो 100% अच्छा स्कोर करोगे। नया पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा फायदा। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। कौन सी प्लेलिस्ट में? ये जो मैं जिस चैनल पर क्लासें ले रहा हूं उसी की प्लेलिस्ट में आपको जाना है। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2025 आपको देखना है प्लेलिस्ट में। एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, अभी 1-2 दिन में वो कंप्लीटली प्लेलिस्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, जिसमें करीब 25 से 30 वीडियोज आपके उसमें होंगे। उनको बढ़िया से आपको पढ़ के जाना है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में हर टॉपिक कवर है, ठीक है ना। जिस बच्चे ने सीबीटी 1 में मैंने जो क्रैश कोर्स लिया था, अगर वो क्रैश कोर्स जो बच्चा पढ़ के गया था ना, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे को आप इतने हल्के में मत लो। जो लास्ट में मैं कंटेंट देता हूं ना बच्चों का, वो बहुत जबरदस्त होता है और बहुत ज्यादा
ऐसे कैसे पेपर में सवाल मैच होते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो आप इसको छोड़ना मत, गलती मत करना। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2025 एक प्लेलिस्ट बना के रखा है इसी चैनल पर, उसमें 25 से 30 वीडियोज होंगे, उनको बढ़िया से पढ़ के जाना है। चलिए, उसके अलावा क्या करना है, इस वीडियोज की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मैं डलवा दूंगा, इसी वीडियो के नीचे लिंक है टेलीग्राम का। अब इसके अलावा क्या करना है भाई, 2024 और 2025 में रेलवे के द्वारा जितने भी पेपर करवाए हैं उन सभी को हल करना है। जैसे एलपी का सीबीटी 1 हुआ, टेक्नीशियन का हुआ, आरपीएफ का हुआ, जेई का हुआ, बस आपको ये तो जरूर करके जाना है। मतलब इन पेपर्स के सवालों को छोड़ने की गलती मत करिएगा, बात आ रही समझ में। और ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपसे, क्योंकि भाई आपने तो सब कुछ पढ़ के ही रखा है ना, जीरो से पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है आपको, सब कुछ पढ़ के रखा है आपने। चलिए, पेपर से पहले 10 वीडियो में डालूंगा, ये 10 वीडियो आपका जीवन बदल देगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत क्रीम वाली बातें होगी, ऐसे फर्जी बातें नहीं होगी। तो बस आपको यही करके जाना है, ये 3 बातें हैं जो आपको करके जाना है। पहले इस प्लेलिस्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसके बाद में डेली डेली आप 2-2 3-3 पेपर्स जो ये 2024-25 वाले हैं, पहले एलपी वाले उठा लो, फिर टेक्नीशियन वाले उठा लेना, फिर जेई वाले उठा लेना, फिर आरपीएफ वाले उठा लेना। अगर आपको किसी सवालों में डाउट लगे तो कई सारे टीचर है यार यूट्यूब पर जिन्होंने कंप्लीटली सारे पेपर के सॉल्यूशन करवा के रखे हैं, ठीक है ना। तो आप इन पेपर्स के सॉल्यूशन को बढ़िया से करिए। उसके अलावा 10 वीडियो का इंतजार करना, वो बहुत जबरदस्त वीडियोज होंगे, वो बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको करनी है। इसके अलावा जो भी बच्चा बेसिक से लेकर एडवांस तक की गणित पढ़ना चाहता है, स्पेशली ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, वो इस ऐप को आरके विद्यापीठ को डाउनलोड करे या फिर इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल जीरो से जिसको पढ़ना है और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ना है वो संपर्क कर सकते हैं, पढ़ना है तो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।